हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.3 में ना 1 से लेकर के यहाँ पर 5 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को हल करवा दिए थे, और 6 से लेकर के फ्रेंड्स 9 तक के जो 4 प्रश्न बच गए थे ना, उसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर घर पर बनाने का प्रयास किए होंगे, जिनसे बन गया होगा वो तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, और जिनसे नहीं बना होगा कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पर देख लेंगे, है ना। देखिए छठा था ना, छठा में बोला गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 डिग्री है और कोण बी ए सी 30 डिग्री है तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। अब पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे छठे नंबर प्रश्न को। सबसे पहले देखेगा ना, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, जिसका विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर से हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। और सभी का यहाँ पर नाम दे दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर ई पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर भी इसका नाम दे दिए है ई। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है वैसा वैसा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना कितना डिग्री का कोण बोला गया है। डी बी सी यहाँ पर है 70 डिग्री। अच्छा, डी बी सी, ये फ्रेंड्स डी बी सी ये है 70 डिग्री। चलिए दे दीजिए। अगला देखिए बी ए सी है 30 डिग्री। बी ए सी ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 30 डिग्री। फिर बस इतना ही फ्रेंड्स है, इसके बाद कुछ भी नहीं ना दिया गया। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे। तो यहाँ पर ई सी डी भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर बी सी डी भी ज्ञात करना है। तो पहले हम बी सी डी निकालेंगे। कौन बी सी डी बराबर कौन हो जाएगा हमारा बी ए सी। ये देखेंगे फ्रेंड्स, बी सी डी अगर हम निकालेंगे ना, तो यहाँ पर से हमारा जो बी ए सी है तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अगर बराबर होगा ना तो ये वाला जो 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स पहले हम आगे पूरा समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर बी सी डी यहाँ पर दिया गया था 30 डिग्री दिया गया था ना, तो फ्रेंड्स ये बी सी के ये बी ए सी के बराबर होगा, लिख देंगे बी सी डी बराबर भी यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज बी डी सी में। यहाँ पर लिखेंगे कौन डी बी सी बराबर कौन बी डी सी। अब बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स तीनों को कोण के चलेंगे ना, जैसे कि बी यहाँ पर डी बी सी ले लेंगे, ये डी बी सी ले लेंगे, एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर यहाँ पर से बी डी सी ले लेंगे, ये दो त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बी सी डी भी लेने का है, तभी ना तीनों का योग यहाँ पर 180 डिग्री का बराबर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस कर करके एक को और ऐड कर लेंगे, बी सी डी को अब लिखिएगा 180 डिग्री का बराबर। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब फिर से जिसका जिसका मान दिया गया है ना, डी बी सी कितना दिया गया है, एक का मान 70 डिग्री। फिर बी डी सी एक का मान दिया गया है 30 डिग्री। तब हम इसका मान यहाँ पर से नहीं निकाल लेंगे, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कौन बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर से बी सी डी बराबर 180 डिग्री, 70 और 30 से 100 होगा, प्लस के इधर आएगा फिर तो जस्ट माइनस में 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री। बताइए 80 डिग्री आ गया ना। तो फ्रेंड्स 80 डिग्री आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 80 डिग्री अभी लिख भी सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे 70 और 30 यहाँ पर 100 हो गया, ये हमारा 80 डिग्री है, लेकिन फिर से दोनों को मिला करके ना है 80 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री ये है, तो हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब 50 से 30 यहाँ पर से हो जाएगा 80 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर से बी से डी का मान निकल गया है। अब लिखेंगे चूँकि ये फिर से यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि ए बी जो कि हमारा बराबर है बी सी का, तो जो त्रिभुज हमारा बी ए सी होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में यहाँ पर लिखेंगे कौन बी ए सी बराबर हो जाएगा कौन बी सी ए का। कैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लिखेंगे ना, बस उसका यहाँ पर डिटेल लिखते हुए चलेंगे। तो इसलिए कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 30 डिग्री, तो कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी माइनस कोण बी सी ई का। ठीक है, बी सी डी फ्रेंड्स हम 80 डिग्री निकाले हैं, और बी सी अच्छा बी सी ई ना हमारा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो लिखे गए
इसके जगह पर 80 डिग्री, इसके जगह पर 30 डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो यहाँ पर बी सी ए है 30 डिग्री, फिर से बी सी ई का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बी सी ई, ये 30 डिग्री था ना, वही वाला हम लिखे हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है 50 डिग्री। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि कौन हमारा ई सी डी आ गया है 50 डिग्री। क्लियर है? ये फ्रेंड्स हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया था, ई सी डी बराबर कि 80 है तो 30, यहाँ पर दोनों मिलाकर के 80 होना चाहिए, ये 30 है तो 50 होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमने पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर समझाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आंसर आया है। क्योंकि फ्रेंड्स आंसर लाना सिर्फ मकसद नहीं, अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर छठा नंबर को सॉल्व करा दिया है। सातवां देखेंगे, बोला गया है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो चलिए सिद्ध करेंगे सातवें को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना एक फिगर बना लेंगे। यह रहा फ्रेंड्स एक वृत्त, यहाँ पर से एक आयत है कुछ। ये फ्रेंड्स बढ़िया से आयत नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे फ्रेंड्स, ये हमने आयत ही बनाया है ना। थोड़ा और छोटा बनाना चाहिए था, पूरा गोल भी नहीं हो पाया बढ़िया से। चलिए, अब तो फ्रेंड्स लग रहा है ना, ये हमने आयत बनाया है। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ 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 ये सभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बोला गया था विकर्ण, तो हमने यहाँ पर विकर्ण भी खींच दिया है। और आगे देख लेते हैं पहले प्रश्न को। और उसके जाने वाला वृत्त का व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ना कि यह एक आयत है। अब यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे ना, जो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है, यही ना सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स से देखेंगे ना, ए से लेकर के सी तक लिखेंगे कि वृत्त का व्यास है। लिखेंगे ए सी वृत्त का व्यास है। जहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना ए बी सी, ये यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण है। फिर उसी प्रकार से ए डी सी, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। कैसे? अर्धवृत्त के कोण से। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, हुआ कोण ए डी सी बराबर भी 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे? तो लिखेंगे अर्धवृत्त के कोण से। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ये वाला जो बी है, ये वाला डी है। अब ये अगर इसका ए सी यहाँ पर व्यास वृत्त का व्यास है, तो जस्ट उसी प्रकार से बी डी भी तो यहाँ पर वृत्त का व्यास होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो वही वाला चीज़ फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी डी वृत्त का व्यास है। जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ना डी ए बी ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री, वही से फ्रेंड्स डी सी बी ये भी हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। कैसे? तो अर्धवृत्त के कोण से ही। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री, वह कोण डी सी बी बराबर 90 डिग्री। कैसे? तो अर्धवृत्त के कोण से। तो अर्धवृत्त के कोण से। अच्छा, इसको ना आप समीकरण 1 मान लेंगे और इसको फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें फ्रेंड्स क्या पता चला है कि अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे, सभी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ना। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, सभी का सभी यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना था फ्रेंड्स, यही ना कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो किस प्रकार से है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर में यही सिद्ध कर दिया है। ठीक है, देखेंगे तो कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां में बोला गया है ना कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला 9वां नंबर प्रश्न है ना, उसका फिगर ये दिया गया है। तो पहले 8वां यहाँ पर सिद्ध करेंगे, समलंब की असमांतर भुजा यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 8वें नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स एक समलंब चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। देखेंगे कुछ इस प्रकार से हो गया ना। ये यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रचना कर दिया है इसका। ये वाला भुजा, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा ना तो ये भी बराबर होगा, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से देख सकते हैं त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आपस में 2 भुजा बराबर हो। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अच्छा, सी जहाँ पर चाहे तो यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो यहाँ पर दे दीजिए। तो हम ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ डी दे देते हैं। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ये फ्रेंड्स सी दे देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे ना, पहले तो सीधे क्या करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ये वाला AD, ये क्या हमारा समान हो जाएगा BE का? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स ये था हमारा समलंब चतुर्भुज, यहाँ से लेकर के ये था समलंब चतुर्भुज, लेकिन फ्रेंड्स ये हमने रचना किया था। तो यहाँ पर सब लिखेंगे AD समांतर BE की रचना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स AD जो कि समान हो जाएगा BE का रचना, क्योंकि समलंब चतुर्भुज तो ये था, ये हमने रचना किया है, तो ये बराबर है इसके, तो ये फ्रेंड्स इसके बराबर भी हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर चतुर्भुज ना, यहाँ पर से A, ये वाला B, ये वाला फ्रेंड्स E और ये वाला D, ABED में चलेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABED में। ठीक है, जहाँ पर AD हमारा समांतर हो जाएगा BE का, लिखेंगे AD समांतर BE का। ये फ्रेंड्स हमने ऊपर लिख दिया है रचना से। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से ये वाला हमारा AB है ना, जो समांतर हो जाएगा DE का, AB समांतर हो जाएगा DE का, ये दिया है। तो आप चाहें तो इसको समीकरण 1, इसको यहाँ से समीकरण 2 मान सकते हैं। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फ्रेंड्स जो निकाले थे ABED, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे अतः ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ पर हमारा कोण A बराबर 1, ये फ्रेंड्स कोण A है ना, ये कोण B है, कोण C है, कोण E है, कोण D है ना। तब चाहें तो इसको कोण यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 4 सब अपने हिसाब से यहाँ पर मान सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे करके मान लीजिए, इसको यहाँ पर से कोण 1, इसको कोण 2, और जो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण 1 है वो हमारा यहाँ पर A के बराबर होगा, हो जाएगा ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि A यहाँ पर E के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर में कोण 1, वही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कोण A बराबर 1 लिखे हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर में BE, ये फ्रेंड्स AD जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर BE के, तो AD बराबर में BE लिख देंगे। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स AD बराबर में BC हो जाएगा, वो तो दिया ही गया है, ये देखेंगे AD, और यहाँ पर से लिख लेंगे, तो ये वाला फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर BC। ठीक है, तो जस्ट इतना लिख लेंगे। अब कौन कैसे कैसे आया है जो लिखिएगा, ये लिखेंगे ना कि ABED एक, यहाँ भी फ्रेंड्स पहले लिख लेंगे ABED एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज फ्रेंड्स यानी कि जिसकी चारों भुजा समान हो। देखेंगे ABED, ये फ्रेंड्स लग रहा है ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना फ्रेंड्स ये होगा, ये चारों का चारों भुजा यहाँ पर आपस में समान होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना हम इसको समीकरण 1 के 3 मान लेंगे, और इसको हम यहाँ पर से समीकरण 4 मान लेंगे, और इसको AD बराबर में BC ये तो दिया गया था। चलिए इसको हम यहाँ पर से समीकरण 5 मान लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे हम ना, यहाँ पर समीकरण 4 ये वाला और ये फिर समीकरण 5, इन दोनों को लेकर के चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से चलेंगे ना, तो यहाँ लिखिएगा कि बी जो कि हमारा बराबर हो जाएगा BC का। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर त्रिभुज BEC में चलेंगे। देखिएगा आप फ्रेंड्स अपने सामने फिगर यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फिगर देख करके बताते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BEC में चलेंगे ना, तो यहाँ पर जो BF है वो बराबर हो जाएगा हमारा BC का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि कोण C बराबर में कोण 2 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कोण C बराबर कोण 2। अच्छा, कोण C बराबर कोण 2 होगा कैसे? तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। ठीक है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर कोण 2 होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण जो 3 था और 4 था ना, ये फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर 4 और 5 में चले थे, अब हम यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स अलग पेन से लिख देते हैं, लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 3 में फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोण A प्लस में कोण C। ठीक है, 4 यहाँ पर किसके हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण A प्लस में कोण C बराबर, ये हमारा फ्रेंड्स कोण A कोण 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। कैसे? तो रैखिक युग्म से। तो लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स पेन भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इसी से लिख देते हैं।
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये भी प्रश्न हल हो जाता है। देखेंगे कोण एक फ्रेंड्स कोण दो कैसे हुआ था, ये वाला कोण एक का कोण दो था ना, तो ये देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से पूरा एक रेखा था। अब पूरा ऐसे बनाते हैं, ये फ्रेंड्स ऐसे रहता है, ये कितना डिग्री का कोण होता था, कहते हैं 180 डिग्री का। अब बीच से डिवाइड कर देंगे तो 90 इधर 90 उधर, तो वही लिखे थे कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 8वां नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तब देखेंगे 9वां को। बोला गया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी को प्रतिच्छेद करती है। ये फ्रेंड्स बी और सी को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और यहाँ पर ना पी बी क्यू, ये फ्रेंड्स ए बी डी और पी बी क्यू, ये फ्रेंड्स यहाँ पर दो रेखा प्रतिच्छेद करके खींचा गया है। और तो सिद्ध करना है कि ए सी पी बराबर क्यू सी डी है। ए पी सी, ये वाला फ्रेंड्स ए पी सी, अच्छा ए सी पी है ना, ए सी पी और क्यू सी डी, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू, ये रहा सी और डी, ये बराबर है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं 9वें को। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा। देखिए सबसे पहले इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है ना, तो देखेंगे हम फ्रेंड्स ये वाला ए है और पी है ना, तो हम यहाँ पर इसको से इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो लिख देंगे कि ए पी से इसको मिलाया है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ये क्यू और डी को सिद्ध करना, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। चलिए आप फ्रेंड्स कर लीजिएगा। ये बुक हमारे स्टूडेंट का है, तो हम यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं ना, आप यहाँ पर फिगर में जरूर से बना लीजिएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रचना में कि ए पी व क्यू डी को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर से जानते हैं हमारा कोण ए सी पी बराबर ना कोण ए बी पी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो लिखेंगे एक वृत्त खंड के कोण से, तो यहाँ पर हमारा ना कोण क्यू सी डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी। ये भी फ्रेंड्स इसी के कारण हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको आप समीकरण 1, इसको आप समीकरण 2, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे। ये फ्रेंड्स फिगर में देखेंगे हम यहाँ पर इसको और इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो क्यू सी डी हमारा फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्यू, ये वाला सी ए डी, ये यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर से क्यू बी डी, ये वाला क्यू बी डी भी बन जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये भी एक वृत्त के खंड के कोण से, इसलिए हम इसको समीकरण 1 का समीकरण 2 मान लेंगे। और फिर तीसरा में लिखे हैं ए बी पी, ये फ्रेंड्स ए, ये बी और पी, ये वाला, और फिर लिखें क्यू बी डी, ये वाला क्यू और बी और डी। ठीक है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो जो जो लिखे थे फ्रेंड्स वो बातें हमने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ना आगे देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से चलेंगे। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ये फ्रेंड्स 3 से अगर चलेंगे तो 1, 2, 3 से चलेंगे तो लिखेंगे ना कि कोण ए सी पी हमारा बराबर हो जाएगा कोण क्यू सी डी का। यही फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना था। जस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे जैसे आप लिखे हैं ना, कौन वृत्त के खंड के कौन से है, कौन शीर्षाभिमुख के कौन से है ना, सब समीकरण 1, 2, 3 कर देंगे, सभी को आपस में बराबर कर दीजिएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर में जो बोला गया था ए सी पी बराबर क्यू सी डी, ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर प्रश्न भी हमने हल करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आगे। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड, तो 10, 11, 12 3 प्रश्न और थे। हमें यहाँ पर लगा कि यहाँ पर प्रश्न खत्म हो गया है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर 3 प्रश्न बच भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम कल के वीडियो में सॉल्व करा देंगे, है ना। अगर फ्रेंड्स आपसे बनता है तो अच्छी बात है, बनाने का प्रयास जरूर से यहाँ पर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आई डी सभी का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।